हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल टिन वन लाइफ। यहाँ मैं बना रही हूँ एक कश्मीरी गर्ल। और इससे पहले मैंने जो पेंटिंग की वीडियो अपलोड की थी उसमें जो मैंने एडिटिंग की थी सारी पेंटिंग में, तो उसमें जो फेसेस बने थे वो मुझे पसंद नहीं आए और उनको मैंने चेंज किया। और लगभग 6 या 7 फेस मैंने चेंज किए और उसके बाद जो फीचर्स बन के आते हैं वो मुझे थोड़े ठीक लगे। लेकिन अभी ये पूरी तरह से मन को नहीं भाई, इसमें अभी भी बहुत सारे चेंज मुझे करने हैं। और वो जो भी चेंजेस मैंने यहाँ किए हैं वो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि इसकी आइज़ पहले मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी, हल्की ग्रीन सी, और मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे जो फेस का मैनेजमेंट अगर मैं करूँ तो जो नोज़ एंड लिप्स के बीच जो स्पेस है वो बिल्कुल माइनर सा है, एंड चिन एरिया एंड आइज़ और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो फेस फीचर्स के मेजरमेंट होता है एक, उसके अकॉर्डिंग ये फेस एकदम गलत है। फिर मैं यहाँ पर फिर भी मैंने इसको ऐसे ही चेंज करके बनाने की कोशिश की कि थोड़ा ऐसे ही चेंज करके बनाती हूँ, बट फिर मुझे इसमें सुधार करना ही पड़ा। और क्योंकि मैं कुछ भी बना रही थी, एडिटिंग कर रही थी इसमें, तो वो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पपेट हो, जैसे राजस्थान की कुछ पपेट होती है ना, किसी मेले वगैरह में दिखाते हैं जो पपेट, उस तरह से फेस, आइज़ बड़ी बड़ी, माउथ बिल्कुल छोटा सा, नोज़ लंबी सी कर दी। हालांकि कश्मीरी जो होते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, नोट किया, तो उनके फेस थोड़े इसी तरह के होते हैं। नाक लंबी होती है एंड आइज़ थोड़ी बड़ी होती हैं, गर्दन लंबी होती है, फेस भी थोड़ा लंबा सा होता है, एकदम गोल शेप में कम होता है। मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे ही होते हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था। और जब मैं बनाने को लगी तो फेस में जो एक देख के तुरंत लगे कि हाँ बिलोंग्स टू कश्मीर, कॉस्ट्यूम से भी लगता है और कुछ फेस फीचर्स भी होते हैं जिसकी वजह से भी लगता है। यूँ तो फेस फीचर्स सब जगह अलग अलग हो सकते हैं, पर एकदम अपोजिट भी हो सकता है, बट जो एक नेचुरल ब्यूटी है जो बिलोंग्स करती है किसी भी पर्टिकुलर जगह से, तो उसमें फिर यही सब मेंशन मुझे करना पड़ा। तो मुझे ये फेस भी पसंद नहीं आया जो मैं यहाँ बना रही हूँ। यहाँ आइज़ में भी बहुत अंतर है और नोज़ ETC ये सब, मुझे ये फेस बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और मुझे लगता है ये कैमरा ही रियर कैमरा नहीं है, सेल्फी मोड है, पता नहीं कैसे। ये मैंने क्या रिकॉर्डिंग की थी। अब ये फेस देखो कितना बकवास लग रहा है। अब मैंने इसका जो वाइड रेंज है थोड़ी चारों तरफ से इसकी ली कि इतना फेस का मैं रखूँगी और स्पेस, और फिर इसको मैंने कवर कर दिया इस कलर से। और अब मैंने पेंसिल से एक थोड़ा एरिया सेट किया अकॉर्डिंग टू जो एक सही ग्राफ होता है। जैसे कि आइज़ है, आइज़ के सामने जो आइज़ का हमारा मिडिल एरिया होता है वहाँ तक हमारे लिप्स होने चाहिए। जो आइज़ के ये मिडिल एरिया है वहाँ तक लिप्स की शेप होनी चाहिए, और फिर ये नोज़ एरिया इस तरह से। मैंने यहाँ पर एक सर्किल, 3 सर्कल और ये कुछ पॉइंट की हेल्प से एक फेस बनाने की कोशिश की, एंड फाइनली मुझे कुछ अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ बेटर कुछ मुझे मिला। और अब इसका जो फोरहेड एरिया है उसमें भी काफ़ी स्पेस है। पहले फोरहेड एरिया भी मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उस वजह से ही वो थोड़ी पपेट टाइप की लग रही थी।
बट अब ये बेटर लगेगी क्योंकि अब इसको मैंने पॉइंट आउट करके बनाया है। ये इस तरह से इसके लिप्स, बट इतने बड़े बड़े लिप्स नहीं होते हैं, थोड़े पतले लिप्स होते हैं। और तो उसी तरह से मैं इसको जब कलर इसमें करूँगी तो उस बात का मैं ध्यान रखूँगी। आइज़ मैंने इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि आइज़ तो अच्छी लग रही थी मुझे इसकी, और मैं उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहती थी। आइज़ में थोड़ा अंतर है, स्पेस एरिया जो आइज़ का है वो दोनों का अलग है, बट वो मैं ठीक कर लूँगी। मुझे नींद आ रही है, लेकिन ये पेंडिंग वीडियो मेरे पास लगभग 8 डेज से पड़ी थी। अभी मैंने चेक की, ये फेस इसका ऐसे बन के आया। तो मैं अब इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। वॉइस रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है, मुझे लगता है कि उससे चीज़ें बहुत समझ में आती हैं जो मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। और क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है, सोचने समझने का। अगर मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर वो उस तरीके से उस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। ये यहाँ मैं अपने बेड पे ही बैठ के इस पेंटिंग को बना रही थी। टेबल एंड स्टैंड पर मन नहीं था, तो ये पूरा मैंने कलर वलर से इसको कवर कर लिया। और बाद में क्या होता है, मैं शेयर करती हूँ स्टोरी छोटी सी। मैं ये जब जब जितनी मुझे बनानी थी ये जैसे बन गई और मेरा सोने का टाइम हुआ, मैं बस ऐसे ही पीछे को लेट जाती हूँ, सारे सामान हटा के नहीं रखती। और जो ये साइड में पानी रखा होता है ना वो पानी मतलब मैं भूल जाती हूँ कि यहाँ पे पानी भी रखा है, और वो गिर जाता है जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ। सॉरी, मुझे इतनी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है मुझे उस टाइम पे। ये फूल बनाए थे मैंने इस पेंटिंग में, और साइड से मैं कुछ मतलब जो बनाना चाह रही थी वो बनता नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक फिक्स कर देती हूँ, एक पत्थर, मील का पत्थर। शायद कोई कहानी या कविता थी, मील का पत्थर, हिंदी में। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर बना देती हूँ और उस पर मैं कुछ लिखूँगी बाद में। अरे मैं JN के लिखती हूँ, बट JN के क्या, JN के मतलब कुछ पर्टिकुलर कुछ तो होना चाहिए उस तरह से, वो मेरे माइंड में नहीं है, तो वो मैं लिखूँगी। ये यहाँ पे क्या वीडियो कहाँ चली गई? ओहो, क्या लिप्स है, क्या नोज़ है, क्या आईज़ है, मर जावा, कितनी सुंदर है यार। बट मुझे ना फिर से खुराफातें नज़र आने लगती हैं, और मैं सोचती हूँ कि जैसे इसके कपड़े हैं ऐसे मैं इसका मेकअप से कर दूँ। अब मेकअप यार वही कर सकता है जिसको ऑलरेडी एक्चुअल में भी मेकअप करना आता हो। तो ये मैंने मेकअप करने के चक्कर में मैंने फिर इसको बकवास कर दिया, फिर इसके सारे लाइंस एरिया सब पॉइंट आउट सब खराब कर दिए। तो अभी मैं इसको अभी और ठीक करूँगी, मतलब इसको तो शुरुआत ही खराब हुई है, अंत भी इसका खराब ही होगा क्या? ये मुझे बीच में पसंद आई थी बट अब फिर खराब लगने लगी। बट कोई नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में ना।
कभी इसकी नोज ऐसे कर दो, कभी इसके लिप्स ऐसे कर दो, कभी इसकी आईज। अब इसकी आईज पता कैसी लग रही है, जैसे ना इसकी आईज के बीच में जो गैप है वो ख़त्म सा होता जा रहा है और इसे सामने का नहीं दिखता, हैंग हैंग होने लगती जैसे ये। ख़राब कर दी यार, अच्छी खासी फेस फीचर्स इसके अट्रैक्ट कर रहे थे मुझे, बट अब मेकअप करने के चक्कर में मैंने इसको ख़राब कर दिया। मुझे इसकी बस एक चीज़ यहाँ सही लग रही है, थोड़ा आइस में लग रहा है कि हाँ देखो तो खो जाएंगे, और लिप्स और टीथ बहुत प्यारे बने हैं इसके। टीथ में थोड़ा कट हुई है। ओहो। और ये हाथों पे मैंने मेहंदी इसलिए लगाई है कि मोस्ट ऑफ गर्ल्स को मेहंदी बड़ी पसंद होती है, और ख़ासकर कश्मीरी है तो ये कश्मीरी, मुस्लिम, पठान, खान कुछ भी हो सकती है, और उनको भी मेहंदी लगाना बड़ा पसंद होता है। तो मैंने इसलिए लगा दी, या फिर हो सकता है कि मेहंदी, ये जो कॉस्ट्यूम है ये एक दुल्हन का कॉस्ट्यूम हो सकता है, एंड उसके साथ मेहंदी तो चलेगी। और ये इसकी जो फेरन मैंने बनाई थी ना, पहले मुझे अच्छी लग रही थी और बाद में मैंने इसको भी ख़राब कर दिया। मतलब अच्छा करने के चक्कर में मैंने ख़राब कर दिया, बट कोई नहीं, फिर से मैं इसमें कुछ और बना दूँगी। ये तो अपने इंजॉयमेंट की कहानी है, कुछ भी चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी से 11 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है और 28 मिनट की एक वीडियो है। पता नहीं इतना टाइम कैसे कंप्लीट करूँगी मैं, क्योंकि मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही है कि बस सो जाऊँ। और मैं लेट के रिकॉर्ड कर रही हूँ और फ़ोन साइड से रखा है, और मैं बस वीडियो देख रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं बताती जा रही हूँ कि क्या क्या खुराफात मैंने इसके साथ की। यहाँ मैं इसके कपड़े अच्छे बनाने के चक्कर में और बुरे बना दिए। हालांकि मुझे ना ही तो रेड कलर पसंद है और ना ही ये वाला ब्लू कलर जो मैंने इसके कपड़े बनाए हैं, बट मोस्ट ऑफ फेयरन को जो मैंने सर्च किया तो फेयरन के जो कलर आ रहे थे वो सारे या तो एकदम रेड, ब्लू और ग्रे, ग्रीन, ब्लैक इस तरह के आ रहे थे। तो ब्लैक तो मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी इस हिसाब से, और मुझे रेड कलर भी नहीं पसंद है। तो मैंने फिर इस हिसाब से ब्लू रख दिया, और ब्लू पे मैं मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी करना चाह रही थी कुछ, क्योंकि जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी या कलर वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो उनकी कश्मीरी शॉल होते हैं उन पर जो प्रिंट होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, वो एक पहचान होती है वहाँ की। तो वो मैंने जब सर्च की तो वो अलग अलग आ रही थी, वो फेरन पे किस तरह से होती है। मोस्ट ऑफ वो प्लेन होते हैं बट बॉर्डर कवर अप होते हैं। तो मैंने सिर्फ इसके स्लीव्स और थोड़ा जो जहाँ जेब लगी होती है वहाँ पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट हो सकता है, उस हिसाब से मैंने इसको बनाने की कोशिश की। और अब ये मैं जो बना रही हूँ इसको, लेकिन मुझसे कैमरा सही से फोकस नहीं हुआ। मतलब बनाने से पहले मैंने इसको चेक ही नहीं किया कि कहाँ पे कैमरा मुझे दिखाना है। और नीचे मैं इसकी पेंटिंग कर रही हूँ, नीचे की साइड जो हाफ एरिया इसका दिख रहा है और हाफ कैनवास उसमें आ ही नहीं रहा। तो ये मेरी स्टूपिड हरकतें होती हैं, हरकतें नहीं, मतलब मेरा कैमरे पर ध्यान नहीं होता कि उसको क्या दिख रहा है क्या नहीं, बस लगा दिया एंड बस खो गए पेंटिंग में। अब जब मुझे ध्यान आएगा कि भाई कैमरा आखिर दिखा क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, तब मैं उसे ठीक करूँगी इसमें। तो वो पोर्शन अब आने वाला है, ये आ गया। यहाँ मैं इसको ऐसे करके ये पत्थर बना रही थी, क्योंकि वो जो
पेड़ पौधे से मैं बना रही थी ना, जैसे मैं बनाना चाह रही थी वैसे वो बन नहीं रहे थे। मतलब वैसे मुझसे बने नहीं, या मेरे दिमाग में आ नहीं रहे थे कि मुझे बनाने कैसे हैं। तो मैंने उसको पत्थर से बना दिया, और अभी ये पत्थर सा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कलर करने की नीड है और थोड़ा उस तरह की शेड देने की नीड है। और अब मैं इसकी स्लीव्स ठीक कर रही हूँ यहाँ पर। और ये मैंने इसका फेस दिखाया कि कैसा बना। और इसकी इयररिंग ठीक है, सो पीछे वो दूर एक हट नज़र आ रही है। पीछे पेड़ प्लम ट्री आ रहे हैं, उन पे हल्की हल्की बर्फ़ रोशनी पड़ रही है और बर्फ़ पड़ रही है पहाड़ों पे। और पीछे एक नदी है, झेलम नदी। पता नहीं झेलम नदी है क्या। और इस जहाँ पर ये हट है इसके चारों तरफ कितना स्पेस है। आराम से चेयर डाल के बैठ जाए ना इंसान तो कितनी प्यारी हवा लगेगी। और इस नदी के किनारे पैर डाल के बैठ जाओ इस पानी में और सो जाओ। बट नहीं, सोते सोते मैं तो ज़रूर इस नदी में ही गिर जाऊंगी। ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं सो खा रही हूँ। तो मुझे तो दूर ही सोना पड़ेगा। लेकिन इतनी स्पेसियस जगह देख कर ना मेरा दिल ग्रीन ग्रीन हो जाता है। और मेरी पेंटिंग में पेड़ ना हो, पहाड़ ना हो, झरने वादी ना हो और ये फूल पत्तियाँ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड गाइस, पता है आपने एक चीज़ नोट की है? पता नहीं आपको पेड़ों के बारे में नॉलेज है या नहीं है, या इंटरेस्ट है नहीं है, बट मुझे तो बहुत है। बचपन से ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, इस प्लांट का क्या नाम है, इस प्लांट का क्या नाम है। और फिर मैंने बॉटनी पढ़ी थी और मेरे फादर की नर्सरी थी, तो हम बहुत सारे फादर मेरे ग्रैंडफादर फार्मर, तो मुझे पेड़ पौधे और ये सब बहुत अच्छे से पता थे। और फिर मैंने बॉटनी पढ़ी थी तो उनके साइंटिफिक नेम भी है, हर्बेरियम फाइल बनाई थी। तो जो माउंटेन पर ट्रीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हर्बेरियम फाइल में वो पेड़ों की पत्ते सुखाकर उसकी फ़ाइल बनाई जाती है। तो एक इंटरेस्ट पहले से ही इन सब चीज़ों में था। तो मैं कह रही थी कि अगर पेड़ पौधे झरने वादियाँ ना हो तो फिर पेंटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर पेंटिंग जो मेरी है उसमें पीछे पहाड़ है, वादी है, झरने हैं, नदी है, फूल है, पत्तियाँ हैं, और ये जो पेड़ है वो है यूकेलिप्टस का। यस यूकेलिप्टस का पेड़ है ये। पता नहीं आप जानते हैं नहीं यूकेलिप्टस का पेड़, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इसकी एक टहनी कोई तोड़ के ले गया और उसकी जगह दिखाई दे रही है कि हाँ यहाँ से कोई टहनी तोड़ रखी है किसी ने। और जो ऊपर ये एक और स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ से टहनी तो नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ अंदर से खोखला है और यहाँ कोई पक्षी रहता है। तो मैं सोच रही हूँ एक पक्षी और बना दूँ जिसकी चोंच बाहर को निकली हो और थोड़ा सा अंदर को हो, बैठा हो थोड़ा हाफ, या फिर बाहर से उड़ता हुआ जाए। बाहर से उड़ता हुआ बनाऊँ या फिर अंदर से बैठा हुआ बनाऊँ, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। वो मैं देखती हूँ किस तरह से कौन सा पक्षी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे ये एक इंतज़ार में खड़ी है तो उसे भी इंतज़ार में बैठा देते हैं। ऐसे ही करते हैं, एक पक्षी भी बनाते हैं। और क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर,
बाकी सब तो है ही। और क्या होना चाहिए ऐसा? क्या 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 क्या? हम्म, हम्म, यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है, कितने हसीन है ये दुनिया देख। ओम सॉरी। ये रास्ता है तेरा, अब मुझसे कहने को है कोई कहीं हमसे। 2020 ये बना मेरा पत्थर। ओम भगवान भोलेनाथ कहाँ हो तुम? मुझे बुला लो अपने पर्वत पर। कब बुलाओगे? ये बने फूल, ये बनी पत्तियाँ, और ये फिर मैंने पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं। यार ये इस तरह से ना, ये फूल तो मैंने अपने माइंड से बना दिए, चलो ठीक है, क्योंकि दिमाग में एक मैप सेट था कि ऐसे ऐसे फूल बनते हैं। बट अभी ना मैं ये छोटे छोटे जो पत्तियाँ सी निकलती रहती है ना फूलों में, और कलियाँ पत्तियाँ, वो मुझे बनाने अभी समझ नहीं आया। उसे कभी बनाया ही नहीं है, बट कोई नहीं सीख लेंगे। अभ्यास से इंसान क्या नहीं कर सकता, अभ्यास से इंसान सब कुछ कर सकता है। ओहो, अभ्यास से इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। अभ्यास से इंसान अगर सिंगिंग करना चाहे तो वो म्यूज़िक सीख सकता है, वो सिंगिंग कर सकता है। अभ्यास करके इंसान कुछ भी बना सकता है। अभ्यास से इंसान योग सीख सकता है, अभ्यास से इंसान खुद को साध सकता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पीपल से सो। लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करती, मैं यहाँ इंजॉय करती हूँ। और इंजॉय करते करते मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीख जाती हूँ। और ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है पेंटिंग करते हुए कि आई फॉरगेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। बस मेरा फोकस होता है मेरी पेंटिंग पर, मैं क्या बना रही हूँ। और सबसे अच्छी एक और बात है, वो ये है कि पेंटिंग करने से मेरे अंदर पेशेंस लेवल डेवलप हुआ है। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ पेंटिंग जो बनाई है जो कैनवास पर, बस मन करता था बनाओ जल्दी से ख़त्म कर दो, इसका लास्ट रिजल्ट क्या आने वाला है वो उसे देखने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। बट अब पेशेंस, कि भाई पहले बनाओ, पेशेंस रखो, बस 1 घंटा बनाओ, पेशेंस रखो, नेक्स्ट डे फिर बनाओ, पेशेंस रखो, जल्दी कुछ नहीं है। दा विंची जब पेंटिंग करते थे तो उनकी जो सेवियर द गॉड है, जो वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, और 2017 में वो जो 3000 करोड़ की बिकी है, तो उसे 14 ईयर्स में उन्होंने बनाया था। 14 ईयर्स। एंड जो मोनालिसा जो वर्ल्ड फेमस है उसे 11 साल। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है पेंटिंग करते हुए। हालांकि मैं विंची तो नहीं हूँ, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही है वही पेंटिंग करती हूँ अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए। लेकिन हाँ, मेरे अंदर पेशेंस लेवल तो इससे डेवलप हो रहा है। और मैं अब जैसे कोई काम जैसे मैं जल्दी जल्दी करती थी ना, इसके अलावा जैसे कुछ और काम, तो मैं पहले बोलती हूँ किरण हैव पेशेंस एंड डू योर वर्क, हैव पेशेंस एंड डू योर वर्क। ये मैंने रट लिया है। जब भी जैसे मुझे कोई गांठ खोलनी होती है रीवन की, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिसको हम सोचते हैं जल्दी से खुल जाए यार, तो वहाँ मैं बोलती हूँ किरण हैव पेशेंस एंड डू योर वर्क। तो मैं जैसे ये बोलती हूँ ना
तो मैं उसको बड़े प्यार प्यार से खोलती हूँ। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है बट बड़ा इजी सा लगता है फिर वो। कभी कभी क्या होता है, जैसे पॉलीथीन होती है उसमें कोई सामान हम लाते हैं और उसकी जो नोट हम लगाते हैं वो बहुत टाइट लग जाती है, और उसको हम उसे ना खोल के हम पूरी पोली को ही फाड़ लेते हैं और उस सामान को निकाल लेते हैं। तो ये होता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, वही पेशेंस नहीं है, हम उसको खोलना नहीं चाहते, हमें लगता है टाइम टेकिंग है ये। तो अब हमें क्या करना है, हमें पेशेंस को डेवलप करना है अपने अंदर। तो मेरा पेशेंस डेवलप हो रहा है इस पेंटिंग की वजह से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब पेंटिंग बना रही थी तो मैं पहले यही बोलती हूँ, किरण हैव पेशेंस एंड डू योर पेंटिंग। तो ये जो एक सेंटेंस है ना, ये मैंने रट लिया है। फाइनली 26 मिनट मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मेरे लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, तो उसमें मैं क्या बोलूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मेरी कोई स्क्रिप्ट पहले से ऑलरेडी तय नहीं होती, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। आई एम नॉट अ डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर, आई एम जस्ट नॉर्मल गर्ल। तो मेरे दिमाग में मैं जो भी खिचड़ी पकी हुई होती है मैं बस वह यहाँ पे परोस देती हूँ आपके सामने, और खानी ना खानी तो ये डिपेंड ऑन यू। अगर आपको उसकी भूख है देन आप खाएंगे। आई मीन से दैट कि अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप देखेंगे, आपको मेरी बातें पसंद है तो सुनेंगे, और नहीं पसंद है तो मैं कहूँगी भी ना कि प्लीज़ सुन लो, प्लीज़ देख लो, तब भी नहीं सुनेंगे ना तब भी देखेंगे। तो थैंक यू अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक आप आ गए हैं। 26, 27 एंड 28 मिनट तक अगर आप आए हैं तो मैं समझती हूँ मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी बिग डील फॉर मी। और जब आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करिए कि हाँ हमने आपकी वीडियो एंड तक देखी। ओ माय गॉड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे एंड स्टे हैप्पी। और मैं जल्दी इस पेंटिंग को पूरा करके अपलोड करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी जो थीम है उसको जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगी। मतलब जल्दी जल्दी नहीं, बाय द टाइम, बिना रुके। जल्दी तो मतलब पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा ना फिर। तो बाय द टाइम मैं उसको अपलोड करती रहूँगी बिना रुके। मतलब मैं कोई ब्रेक नहीं लेने वाली हूँ। मैं पर डे पेंटिंग करती हूँ 1 or 2 आवर, कोई ब्रेक नहीं लेती, क्योंकि वो मेरा मूड होता है।